बृहस्पति जी के चरणों में रख दिया। बृहस्पति जी ने कहा, इतना उत्तम शिष्य पा करके मैं छोटी सी भिक्षा नहीं लेने वाला हूँ। इतना योग्य शिष्य मिला है और इतना बड़ा जजमान पा करके मैं छोटी सी भिक्षा ले लूं? हमको ठगने आए हो? किसको ठगाना चाहते हो? जाओ बलि को ठग करके आओ। तीनों लोगों का राज्य ठग करके अपने बड़े भाई इंद्र के चरणों में रखो। भगवान का नाम उपेंद्र है। श्री वामन भगवान का नाम क्या है? उपेंद्र। और इंद्र के छोटे भाई हैं, तो अपने बड़े भाई आपके घूम रहे हैं। तीनों लोगों का राज्य मांग करके लाओ। श्री वामन भगवान की कितनी सुंदर झांकी है। श्री वामन भगवान बलि जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। 100वां यज्ञ चल रहा था। सभी 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने पर इंद्र के आसन का अधिकारी हो जाता है जीव। कोई भी सविधि 100 यज्ञ पूर्ण कर ले। 100वां यज्ञ चल रहा था। उसी समय भगवान श्री वामन जी जो है बलि महाराज के यज्ञशाला की तरफ पहुंचे। स्वागतम से नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान मन्ये त्वारि वपुर्धरम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान वामन रूप देख करके गदगद हो गए बलि महाराज। हाथ में माला लगी हुई है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरण में खड़ाऊ है, 4 अंगुल की कौपीन है, चौड़ा जनेऊ धारण कर रखा है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देख करके बलि गदगद हो रहे हैं और कहते हैं, आज मेरे पितर तृप्त हुए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे, मेरा बड़ा सौभाग्य है। श्री बलि जी महाराज ने कहा, भगवान हमसे कुछ आप मांग लें। भगवान ने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। मैं आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और न मुझे मांगने की इच्छा है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे पास चटाई है, उसे बिछा करके और जहाँ ही पाता हूँ मस्जिद सो जाता हूँ। खड़ाऊ है, उसको पहन के चलता हूँ। भिक्षा पात्र है, उसमें भिक्षा आ जाती है। और कुशा का आसन है, उसमें मैं सो जाता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भोजन तो कहीं भी मिल जाती है। अब मुझे भिक्षा केवल चाहिए, तो भिक्षा तो ब्राह्मण को कहीं भी मिल जाती है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा, मेरे गौरव को रखने के लिए कुछ तो मांग ही ले। बलि के वचनों को सुन करके भगवान ने कहा है कि तस्मात् तत्तो महीमीषद वृणेहं तरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदाममो। तुम केवल 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो। बलि ने कहा कि फिर मेरे दैत्यों के पैर से 3 पग धरती आप नपवा ले। तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, कितनी धरती आएगी? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने पैर से ही नापूंगा। मैं दूसरे के पग से नहीं नापने वाला हूँ। देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। बलि ने कहा, नहीं भगवान ले लीजिए, जहाँ शिक्षा हो वहाँ से नापो। नहीं नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं लेता है, संकल्प करो। बलि ने संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण किया। भगवान ने तीनों लोगों की संपदा 2 पग में ही नाप लिया है और गरुड़ को आदेश देते हैं, इस दुष्ट को गरुड़ पांस में बांध लो और इसको पटक दो। गरुड़ जी ने उसे
अपने पास में बांध करके पटक दिया है और कहते हैं, अरे दोस्त, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम बड़ा त्रिलोकीनाथ कहलाता था। त्रिलोकीनाथ हो ना, तीनों लोगों की संपदा मैंने दो पग में नाप लिया है। अब तीसरी पग भून दो, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज दौड़े दौड़े आ गए। क्यों? भगवान के बढ़ने से उनको भी लाभ प्राप्त हुआ है, चरणामृत लिए हैं। जब भगवान का चरण कमल ब्रह्मलोक में पहुंचा तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडलू में जल लेकर के धो लिया चरण। और वही चरण धोवन जब भागीरथी जी ने तपस्या किया तो छोड़ा है इस धरती में, तो वही गंगा जी के रूप में गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बह रही हैं। बोलिए गंगा महारानी की जय, भागीरथी गंगा की जय। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज जी को बलि के कारण चरण धोने को मिला है, तो लाभ तो मिला है, इसलिए बलि का पक्ष ले रहे हैं। भगवान आपको कोई एक फल चढ़ा दे, कोई एक फूल चढ़ा दे, कोई एक चुल्लू जल दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप प्रसन्न होकर के उसे निहाल कर देते हैं। और इसने तीनों लोगों का राज्य दे दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं नरक में जाओगे। इसको गरुड़ पांस में बांध करके पटक दिए हो। भगवान ने कहा, देखते जाओ, मैं बधा हूं कि ये बधा है। बलि ने कहा, भगवान बहुत बरस रहे हो, ये बताओ धन बड़ा होता है धनवान? भगवान ने कहा, तो धनवान ही बड़ा होता है, क्योंकि धनवान के अधीन होता है। तो अभी आपने मेरे धन को लिया है, धनवान अभी हम सुरक्षित हैं। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख करके मेरे वचनों को पूर्ण करिए प्रभु। भगवान ही वास्तव में इतने कृपालु हैं, किसी के वचन को सत्य कर दें, नहीं तो ये जीव कैसे सत्य क्या कर पाएगा। भगवान ही सबके वचनों को सत्य करते हैं, नहीं तो यहां तो झूठ ही झूठ है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राय माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। भगवान ही ऐसे कृपालु हैं कि सबके वचनों का, सबके भाव का आदर करते हैं। ठाकुर जी ने पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम, पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो भगवान। श्री ठाकुर जी ने तीसरा पग बलि महाराज के सिर पर रखा है।